हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचडी फिटनेस। और आज का जो टॉपिक है वो जिम कर रहे करने वाले, फिटनेस कर रहे करने वाले सबके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के जो टॉपिक्स मैंने लिए वो जिम एंड फिटनेस क्वेश्चंस के बारे में है कि जिम और फिटनेस करते हैं आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। ये टॉपिक मैंने आज इस तरह के लिए कि अगर आपको ये ध्यान में नहीं रखोगे और आपका इसके प्रॉब्लम होगी, आपने ये गलतियाँ कर ली, तो आपकी लाइफ खतरे में हो सकती है। आपका जो अगर इससे नुकसान होगा वो लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखना जो आज मैं बोलने वाला हूँ, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें कि वो भी इस बात को ध्यान रखें ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइज, हमारा पहला जो टॉपिक है वो वेट लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में है। वेट लिफ्टिंग बेल्ट आपके एब्स एरिया और बैक के एरिया में पहना जाता है। वो बेल्ट जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो ज़्यादा, जब आप कोई भी डेड लिफ्ट कर रहे हो, वेट स्क्वाट्स कर रहे हो, तब वो पहना जाता है। वो आपके जो बैक और जो आपके एब्स है उसको सपोर्ट करता है। उसका रीज़न ये कि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपका जो बैक है उसमें उसके जो आर्च होता है उस पर प्रेशर आता है। वो आपका बैक आपके एब्स मतलब आगे की तरफ प्रेशर करता है। तो अगर आप बेल्ट पहन रहे हो तो वो जो एरिया है वो प्रेशर के साथ स्टेडी रहेगा। पर अगर आप बेल्ट नहीं पहनते हैं तो वो प्रेशर संभाल नहीं पाया तो ये बैक आपका पूरा आगे एब्स पे फोर्स करेगा। तो जो आपका एब्स है, एब्स के अंदर जो आपका ऑर्गन्स है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसको डैमेज करेगा। अगर वो डैमेज हो गया तो लाइफ रिस्क हो सकता है, आपका लाइफ खतरे में आ सकता है। आपका ये जो डैमेज होगा वो अगर आपको ठीक भी होता है फिर भी पूरे लाइफ आपको प्रॉब्लम करेगा अंदर के अंदर ही। इसलिए आपको मैं एक टिप देता हूँ कि जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको बेल्ट पहनना चाहिए। अब वो बेल्ट ज़्यादा नहीं आता, वो आपके इस एरिया में पहना जाता है। वो बेल्ट 500 के अंदर मिल जाता है आपको, पर वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब भी वेट लिफ्टिंग करोगे तो वो आपको पहन लोगे तो आपके बैक को सपोर्ट मिलेगा। वरना अगर आपके बैक का प्रेशर ज़्यादा आ गया आपके एब्स पे और आपके अंदर के ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो फिर वो आपका लाइफ रिस्क हो सकता है, आपको बहुत नुकसान करेगा वो। तो आप ये गलती कभी ना करें कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, बेल्ट भूल गए हो या फिर आपके पास बेल्ट नहीं है तो आप बेल्ट के बिना वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। अपना पूरा का पूरा शेड्यूल आप स्किप कर दें, बट बेल्ट के बिना वेट लिफ्टिंग ना करें। वो आपका पूरे लाइफ आपको नुकसान कर सकता है। फिर गाइज, हम बात करने वाले स्टेरॉइड्स के बारे में। आप सबने स्टेरॉइड्स का नाम सुना है, तो पहले मैं आपको बोल दूं स्टेरॉइड्स मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जब आपके कोई जॉइंट्स से आपके मसल्स में इंजरी हो गई हो, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया हो, सूजन ज़्यादा आ गई हो, या फिर कोई पुरानी इंजरी हो जो रिकवर नहीं हो रही बहुत टाइम से, तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको स्टेरॉइड्स देते हैं मेडिकल पर्पस के लिए, आपकी वो इंजरीज को रिकवर करने के लिए। डॉक्टर्स कंसल्ट करते वही परफेक्ट होता है। पर बहुत लोग जिम में अपना जो होता है ट्रेनिंग, उसके बाद मसल्स को रेस्ट देने के लिए, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी कोई भी इंजरीज हो जो उनको हो रही हो तो वो खुद के कहीं पढ़ के या फिर किसी और से पूछ के वो ये जो स्टेरॉइड्स है उसका यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बोल दूं, स्टेरॉइड का यूज़ कभी भी आपको खुद के या फिर किसी और का सुन के आपको नहीं करना है। स्टेरॉइड आप बहुत हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। डॉक्टर कंसल्ट करता है कोई आपको मेडिकल पर्पज़ के लिए तो ही आपको वो यूज़ करना है। बाकी खुद से कोई भी जिम ट्रेनर का सुन के या फिर जिम में किसी का भी सुन के आपको नहीं। बहुत लोग ये अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए करते हैं, पर स्टेरॉइड्स अगर आपने गलत तरीके से ले लिए, उसका कोई गलत इफ़ेक्ट हो गया तो पहला रिस्क है आपकी जान जा सकती है उसकी वजह से। दूसरा रिस्क है आपके बॉडी में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे आपका चेस्ट का साइड का फैट है, ये ट्राइसेप्स का फैट है, वहाँ से फैट लूज़ होने लगेगा, बहुत फैट निकलने लगेगा, पूरे बॉडीज़ में एक्ने पिंपल्स हो जाएंगे, और भी बहुत उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो स्टेरॉइड्स का जो गलत इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे हुआ तो बहुत नुकसान कर सकता है। डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना आपको स्टेरॉइड्स नहीं लेना है। और भी स्टेरॉइड्स के क्या प्रॉब्लम है, ओरिजिनल स्टेरॉइड्स क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए मैं पूरा अलग सा वीडियो बनाऊंगा
किसी डॉक्टर के साथ। आपको मैं पूरी डिटेल दूंगा स्टेरॉइड्स के बारे में, पर अभी आप इतना समझ लें कि आपको स्टेरॉइड्स ऐसे यूज़ नहीं करना है सिर्फ अपने जिम परफॉर्मेंस के लिए या फिर कुछ और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर बोले तो ही आपको वो लेना है। फिर हमारा थर्ड जो टॉपिक है वो है माल न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत लोग को जिसको वेट लॉस या फैट लॉस करना है उसके लिए ये टॉपिक है। वो लोग करते ये कि जब वो लोग अपना डाइट करते हैं तो डाइट में कैलोरीज इंटेक कम करने का बोल रहे हैं, तो वो लोग इतना इंटेक कम कर लेते हैं कि जो बेसिक नीड है, उनके बेसिक न्यूट्रिशन की नीड है एक दिन की, वो भी ठीक से कंप्लीट नहीं हो पाती। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप ये डाइट आप चालू कर रहे हो तो किसी अच्छा जो एक्सपीरियंस है डाइटिशियन उसके पास जाए, या फिर अपने जिम ट्रेनर उनको जो जिनका डाइट अच्छे से काम करता है उनके पास जाए। खुद से ऐसे डाइट ना बना ले, खुद से कैलोरीज इंटेक कम करना ना करें, क्योंकि ये जो आप इंटेक कम करेंगे उससे आपको माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो सकता है। आपका जो बॉडी में न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिलेगा तो वीकनेस आएगी, इंजरीज होगी, और फिर आपका जो एक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि इस तरह से डाइट ना बनाए, किसी अच्छे से बंदे के पास जाए, प्रोफेशनल के पास जाए, जिम ट्रेनर के पास जाए जिसको बहुत साल का एक्सपीरियंस हो, उससे डाइट ले और फिर वो डाइट फॉलो करें। फिर गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका जो स्टंट्स के बारे में है, अलग अलग आसन्स के बारे में। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने अपने चैनल पे 2-3 दिखाया, जैसे किकअप ट्यूटोरियल है, शीर्षासन है। तो मैं आपको बोल दूं कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हो, किसी और के वीडियोस देख रहे हो, और फिर आप उसको डायरेक्टली ट्राई ना करें। आप फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम ट्राई कर रहे हो तो अपने पास में कोई पार्टनर रखें और वो आपको सपोर्ट करेगा, तो धीरे धीरे एक एक स्टेप आप उसके साथ सीखें। अगर पार्टनर नहीं है तो भी आप जिम में जा रहे हो तो जिम ट्रेनर को आप बोले कि वो आपको सपोर्ट करे इस सब चीज़ों में। डायरेक्ट अकेले किसी का वीडियो देख के आप ये ट्राई ना करें, उससे आपको इंजरीज बहुत हैवी हो सकती है। क्योंकि अगर आप अकेले कर रहे हो, इंजरीज हो गई तो फिर आप उसको सपोर्ट नहीं कोई होगा सपोर्ट करेगा, आप अकेले सपोर्ट करके उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे। आपका बैलेंस चला गया, आपका बॉडी गिर गया, कहीं लग गई, चोट लग गई तो आपको नुकसान कर सकता है। फिर आप ये स्टार्ट करें तो उसके पहले आप ध्यान रखें कि आपका बॉडी स्टेडी है कि नहीं है। आप कोई भी स्टंट सीख रहे हो तो उसके पहले आप अपने बॉडी को इतना स्टेडी बना ले कि अगर आपको करते करते उसका कुछ रॉन्ग रिएक्शन आ गया, आपने एक्शन किया और उसका रिएक्शन कुछ उल्टा आ गया, तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो उस रिएक्शन को संभाल पाए, उसको कंट्रोल कर पाए। फिर आपके बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है और आपने कोई स्टंट किया और आप गिर गए और आप संभाल नहीं पाए, तो फिर आपका जो कोई भी बैक है, आर्म से कुछ भी फ्रैक्चर हो सकता है, कुछ भी इंजरी आ सकती है। तो पहले अपने बॉडी को इतना स्टेबल बना लें कि आप कोई भी स्टंट कर रहे हो तो स्टंट का जो रिएक्शन होगा उसको आप संभाल पाए। फिर उसके बाद जब आप हो सके फिर आप अलोन अकेले में ट्राई कर सकते हो, पर पहले अपने बॉडी को स्टेबल बनाएं, फिर कोई पार्टनर रखें, फिर सीखे और फिर आप अलोन करें, फिर आप अकेले कर सकते हो। डायरेक्टली ऐसा अकेले ना करें। ओके गाइज, यही था हमारा आज का टॉपिक। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको आज के टॉपिक से कुछ नया सीखने मिले या नहीं मिला, और आप अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करें जो जिम जाते फिटनेस करते हैं, ताकि वो कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम्स में ना फंसे, उनसे कभी ऐसी गलतियां ना हो। एंड गाइज, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल HD Fitness।